तुम्हारे बाल और पैरों की मिट्टी बरसों पहले एक तांत्रिक ले गए हैं और जब से आपके बाल और पैरों की मिट्टी उन्हें प्राप्त हुआ है तब से आपके जीवन काल में परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, आपके घर और परिवार में ये समस्या लगभग 40 से 45 साल से है। आपके घर परिवार में यह समस्या 40 से 45 साल से आपके घर में चल रही है, आपके पूर्वजों से ही चली आ रही है। कभी बच्चों को जो है जन्मजात दिक्कत हो जाती है, बच्चों की नसें टेढ़ी हो जाती है, नसों में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन के कारण से बच्चों में झटका लगता है और बच्चे अचानक ऐंठ लिए जाते हैं, जैसे लगता है कि किसी ने उसे मरोड़ दिया है। 1982 के आसपास से ये आपके घर में उपद्रव मचा रहा है। ये जो प्रेत बाधा है, जो अघोरी विद्या आपके जीवन काल में जो अघोरी विद्या किया गया है, ये अघोरी विद्या लगभग आपके घर में 1982 से आपको परेशान कर रहा है। आपके परिवार में उपद्रव मचा कर रखा है। ये भूत बाधा का प्रभाव है, अघोरी विद्या का प्रभाव है। ये गंदी विद्या है और ये गंदी विद्या आपके साथ साथ आपके रिश्तेदारों को भी परेशान करता है। यहाँ तक मेरे मित्रों, आपके घर में अकाल मृत्यु भी इसने करा चुका है और एक अकाल मृत्यु कराने के फिराक में और है। एक अकाल मृत्यु कराने के फिराक में आपके परिवार में और हैं। इसलिए अगर हो सके तो आप इसे सलट ले तो बेहतर होगा। और कैसे सलटा जाएगा, आज का इस कार्यक्रम में हम आपको उपाय बताएंगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई बड़ी उपाय नहीं करनी है, बस एक छोटी सी उपाय करनी है और एक दीपक का उपाय करनी है। इसके सिवाय आपको कोई बड़ी उपाय नहीं करनी है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और आज की सच्चाई सुनकर आप पूरे कांप उठोगे कि आपके जीवन काल में क्या क्या व्यतीत हो रहा है और कौन कौन से परेशानी से आप गुजर रहे हैं। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी आप कैसे जी ले रहे हैं, कहना बहुत ही कठिन है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन काल के सभी परेशानियों को लेकर चली जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, ये कार्यक्रम को अगर आप पूरा देखकर ख़त्म करते हैं तो दुश्मन कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए आपसे मेरा विनती है, निवेदन है कि आप अपने जीवन के लिए इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लें। और माता रानी को अगर कोई प्रसाद अर्पित करना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कम से कम 5 लोगों से अवश्य करा दें। यही माता रानी को प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, कभी आपकी पत्नी या आपके पति या माता जी के ऊपर ये प्रेत बाधा बहुत ही हावी हो जाता है। ये प्रभाव इतनी ज़बरदस्त करता है, कभी आँख में धुंधलापन दिखाई देने लगता है, आँख से संबंधित रोग या पीड़ा, या फिर अचानक आँख चली जाना, अंधा हो जाना, ये आँख में दिक्कत बना रहा है। सिर में अचानक दिक्कत और बोझ बन जाना, सिर में जकड़न, गले में जकड़न और मन अशांत और मन विचलित, ये लगातार करता रहता है। मित्रों, कभी कभी इतनी भयंकर बोझ आपके जीवन काल में, आपके शरीर में, आपके परिवार में आ जाती है कि आपको उठने ही नहीं देता है, आपको ना ही कोई काम करने देता है। जैसे ही आप कोई कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, मित्रों, आपके जीवन परेशानी से भर जाती है। दर्द के मारे आप कांप उठते हो, हाथ थरथराने लगता है। कभी भी किसी भी समय आपको ऐसा महसूस होता है कि पैरालिसिस यानी लकवा का शिकार हो जाओगे। यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक परिणाम आपके जीवन काल में दे रही है। शरीर में बहुत ही गंभीर रूप से कंपन होता है। मित्रों, ये आप जो है अनेकों जगहों पर दिखवा लिया, लेकिन परिणाम हमेशा शून्य निकलता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः ये टोटका, ये प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारा व्यापार जो बंद पड़ा है, जो वर्तमान के समय में आप कर्ज से दबते जा रहे हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए, एक एक दाना के लिए जो मोहताज होते चले जा रहे हैं, ये सब आज और इसी वक्त से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप भी पूरे भक्ति भाव से
कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें मित्रों, तभी आपके जीवन में कल्याण होगा, अन्यथा ज्यों का त्यों बनी रह जाएगी। 40-45 साल का दिक्कत 40 मिनट में समाप्त कर दी जा रही है। निःशुल्क सेवा किसी भी प्रकार की आपसे कोई राशि नहीं ली जा रही है, सिर्फ आप नाम, गोत्र और स्थान लिख कर भेज दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो यह कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ दें, प्रेतबाधा आपका घर छोड़ देगा। आप चिंता मत करो, अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। बाकी जो भी दुख तकलीफ या दिक्कतें हैं माता रानी के चरणों में डाल दो। सन्यासी बाबा के नाम लेकर जीवन को अपने आगे बढ़ाओ। पूरे जीवन काल तक कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, हंसता खेलता जीवन कट जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है मित्रों। ना जाने आप अपने जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं झेले, कितनी सारी परेशानियों का आप सामना किए, लेकिन मेरे मित्रों लोग आपको अवश्य परेशान किया, लेकिन आपको बिगाड़ नहीं पाया, घर से बेघर नहीं कर पाया। लेकिन मेरे मित्रों ध्यान रखना है, आप ब्राह्मण भोजन एक बार अपने घर पे अवश्य करा दें। अगर आप ब्राह्मण भोजन करा देते हैं तो आपके पितृ भी आपसे नाराज़ हैं, जिसके कारण से बाहरी शक्तियाँ आपके घर में अवश्य प्रवेश कर जाता है। लेकिन ब्राह्मण भोजन कराने का जो खास उपाय है वह समय भी हम आपको बता दे रहे हैं। ब्राह्मण भोजन आप जब भी कराएंगे मेरे मित्रों तो आप दोपहर को कराएं तो बेहतर होगा। ब्राह्मण भोजन कराते समय उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के लिए पीतल, चांदी या कांसे के बर्तन का आप इस्तेमाल करें। ब्राह्मण भोजन कराते समय मौन धारण करना चाहिए। आप उसे बड़बड़ाते उसके सामने में ना रहें, आप उसे भोजन देकर आप साइड हो जाएं तो बेहतर रहेगा। ब्राह्मण भोजन कराते समय आप बिल्कुल ही मौन रहें। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा अवश्य दे दें और आशीर्वाद आप अवश्य ले लें। मित्रों ब्राह्मण भोजन कराने के बाद घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन आप करा दें, उनके बाद ही आप घर परिवार के लोग भोजन करें। ब्राह्मण भोजन कराते समय उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करें। जितना हो सके आप मीठे चीज़ों का ही सेवन ब्राह्मण को कराएं तो बेहतर रहेगा। ब्राह्मण भोजन कराते समय अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराते समय बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना है। और एक पीले रंग का 7 रत्ती का पीले रंग का एक पुखराज आप अवश्य धारण कर लें। ये अगर पीले रंग का पुखराज आप धारण करते हैं तो जो रुपया पैसा आप कमा कर लाते हैं चंद मिनटों में वह उड़ जाता है। तो इनसे आपको राहत मिलेगी और दौलत का अंबार लगेगी। ये उपाय आपको अवश्य कर लेनी है। लेकिन सबसे बड़ी आपके जीवन काल में तंत्र विद्या का प्रभाव है और ये तांत्रिक क्रिया आपके जीवन काल से कैसे हटेगा, सबसे पहले इन पे चर्चा करते हैं। तो मित्रों सबसे पहला कार्य आपको शाम के समय सरसों तेल का दीपक प्रतिदिन अवश्य जलाएं अपने घर पे या मेन दरवाजे पे। उनके बाद घर में तुलसी का पौधा एक अवश्य लगा दें। काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल होगा। और उसके बाद आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें मैसेज करें। उसे जो प्रेतबाधा तंत्र विद्या आपको परेशान कर रहा है उसे पकड़कर उसके स्थानों पर उसे छोड़ दिया जाएगा या उसे खोड़ दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों ये अद्भुत कार्यक्रम और भी खास है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, अभी और भी बहुत ही खास उपाय बताने जा रहे हैं। तो मित्रों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितना हो सके आप अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों शुक्रवार के दिन आप व्रत अवश्य रखें, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद आप सफ़ेद कपड़े अवश्य पहने। पूजा घर में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सात्विक भोजन या सफ़ेद चीज़ का भोग अवश्य लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के स्वास्तिक अवश्य बनाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। हर शनिवार की शाम को
घर के मुख्य दरवाजे और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। सुबह उठकर तांबे के लोटे से जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को जो है कि आप पान का पत्ता या पत्ते पर सिंदूर का टीका लगाकर माँ लक्ष्मी को अवश्य समर्पित कर दें। अष्टमी की संध्या को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ये कार्य आप अवश्य करें। ये कार्य आप अवश्य करें। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं ये सभी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन काल में एक गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है और ये गुरु चांडाल दोष भी आपको काफ़ी हद तक परेशान करता है। ये गुरु चांडाल दोष होने के कारण से आप हमेशा असफल हो जाते हो। आपकी सफलता में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और लगातार धन का हानि, मान का हानि और सम्मान का हानि आपको देखना पड़ता है। हर जगह, हर समय और हर वक्त आपको बेइज्जती महसूस करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन या मैरिज लाइफ में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नौकरी या कारोबार में निरंतर हानि या बार बार आपकी रोजगार या नौकरी छीन जाती है। भूमि, भवन या परिवार और मित्रों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पिता और पुत्र के बीच अक्सर तनाव का माहौल बना रहता है। इन लोगों को अक्सर भूमि या भवन या फिर मित्रों का सुख नहीं प्राप्त होता है। मित्रों, आप मानते हैं बहुत ही बुद्धिमान हैं, पढ़ाई में बहुत ही तेज हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इतना स्लो हो जाएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपका दिमाग इतना स्लो हो जाएगा। मित्रों, आपके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर झूठे लांछन लगते रहते हैं और इन झूठे लांछन के कारण से आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं। इन झूठे लांछन के कारण से आप बहुत ही परेशान रहते हैं। आर्थिक तंगी आपके जीवन काल में बन रही है और आपके जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपको बहुत ही अधिक परेशान कर देता है। मित्रों, आपके अपने ही आपसे रुपया पैसा ऐंठते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, आपके हर कार्यों में, आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। तो मित्रों, आप गुरु चांडाल दोष का उपाय अवश्य करा लें या गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि गुरुवार को आप केले का सेवन ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप केले का सेवन करते हैं तो शायद आपके जीवन काल में परेशानियां आ सकती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन